तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परिवहन संचार के पार्ट दूसरा, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था वायु मार्ग तक, और हमें आगे कंप्लीट करना है डाक विभाग, डाक सर्विस। तो दोस्तों, हमें कुछ पॉइंट देखने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं यार। तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो मत देखना, वैसे पड़े रहेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये मार्कर भी है और सब परेशान करते हैं, मार्कर वार्कर सब। तो दोस्तों, डाक सेवा पढ़ते हैं। डाक सेवा एमपी में 1 अप्रैल 1965 डाकतार परिमंडल गठन नागपुर मुख्यालय बनाया गया था। नागपुर को मुख्यालय बना दिया गया था। फिर 1965 ये 62 है, 65 में 1962-1965 में भोपाल मुख्यालय हो गया। पहले नागपुर था। 1 अप्रैल 1965 को भोपाल ट्रांसफ़र हो गया उसका मुख्यालय। प्रदेश में डाकघर कितने इसकी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डाकघर बढ़ भी सकते, घट भी सकते, बढ़ तो सकते पर इंडिया में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय डाक सेवा शुरुआत 1837 में हुई थी। याद रखना, ये पूछा जा सकता है। इंडिया में डाक सेवा की शुरुआत 1837 में हुई थी और 1852 में पहला टिकट कराची में जारी हुआ। कराची में 1952 में पहला टिकट कराची में जारी हुआ। और डाक सेवा डाक सेवा 1898 की अधिनियम बनाया गया था। भारतीय डाक सेवा के लिए कार्यालय के जो अधिनियम बनाया गया उसके अनुसार चलने दिए गए डाक विभाग। तो 1898 में भारतीय डाक सेवा का अधिनियम बनाया गया, उसके अनुसार चलाया गया। तो दोस्तों, डाकघर कितने हैं बता दो क्या? तो 8333 डाकघर है। और इसकी पत्र पेटिका है 4208 और अब जल्दी कंप्लीट करते हैं तो ठीक रहेगा। ये हो गया डाक सेवा। एक मिनट तो इसमें चले जाता है दोस्तों। डाक सेवा के बाद दूरसंचार सेवा। कुछ टीवी के चैनल हो गए दोस्तों, वो डीडी नेशनल, ये सब दूरसंचार हो गए। तो इंडिया में ये अपना मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 1 सितंबर को 1974 को लागू हुआ था। और अभी 2560 ये टेलीफोन है।
बात करने के लिए, दूरसंचार के लिए। और 33,18,000 इतने कनेक्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसमें आएगा अपना एयरटेल, डोकोमा, वोडाफोन, रिलायंस, आरपीजी, टाटा डोकोमो, ये आएगा दोस्तों। तो आगे चलते अपन। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इस पार्ट को आज ख़त्म करते हैं अपन। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमपीपीएससी में, यूपीएससी में, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, वहाँ तो फैक्टर में बहुत सारे फिर मिलान करने के लिए पूछा जाता है। एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है, पुलिस में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश में पटवारी में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आकाशवाणी इसको पढ़ लेते हैं। 1955 को स्थापना हुई थी। 1955 को स्थापना हुई थी। इंदौर में पहला था ये। 1955 में स्थापना हुई थी। इंदौर का ये पहला था आकाशवाणी केंद्र। ये सेंटर इंदौर सेंटर है आकाशवाणी, याद रखना। 1955 में आकाशवाणी खोला गया तो इसका सेंटर कहाँ है ये पूछेगा तो बोल देना इंदौर है, आराम से बोल देना। और फिर दूसरा अपना भोपाल है। 1956 को भोपाल आकाशवाणी का सेकंड सेंटर भोपाल। 1956 का तीसरा। 1964 को ग्वालियर 1964 सेंटर है ये सेंटर याद रखना। इसके सेंटर कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? वर्तमान में इसके सेंटर है 18 सेंटर है। और इसके रेडियो मिर्ची और एफएम रेडियो इंदौर से प्रारंभ हुए। तो रेडियो मिर्ची लिख लेना, रेडियो मिर्ची ये आ सकता है। एफएम रेडियो ये सब इंदौर के हैं, इंदौर के लिख लेना, इंदौर के हैं। भारत में 1927 से आकाशवाणी का प्रसार हुआ, शुरुआत हुई। प्रसार ये ज़रा डिफिकल्ट लैंग्वेज हो जाती है शुरुआत, पर एग्जाम वाले तो इसे पूछ सकते हैं। प्रसार हुआ ये लिख लेना। - 1936 को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया 1936 को। और 1957 को आकाशवाणी कर दिया गया इसका नाम, आकाशवाणी 1957 को कर दिया आकाशवाणी। 10 आप आकाशवाणी कितने हैं सेंटर? 200 केंद्र है, 200 केंद्र है आकाशवाणी के। अब दूरदर्शन आते हैं, जो कि मैं बोल रहा था पहले अपना दूरसंचार ये टेलीफोन ये इस चैनल से दूरदर्शन डीडी नेशनल ये दूरदर्शन होते हैं, तो इनको जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा दूरदर्शन कैमरा बंद हो गया था और मैं इधर पढ़ा रहा था, बहुत सारा पढ़ा दिया था दोस्तों। तो मैं अभी ये लिखा हुआ इतना समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है आगे एमपीपीएससी के लिए। पत्र लेटर क्या होता है दोस्तों? हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी को सूचना पहुँचाते हैं दोस्तों, जो हमें कहना है
वो कागज़ में लिखते हैं दोस्तों, वही है पत्र। तो मध्य प्रदेश समाचार पत्र ग्वालियर का, जो कि 1840 में प्रकाशित हुआ था, उर्दू भाषा साप्ताहिक पत्र नाम से जाना जाता था। 6 मार्च 1848 को प्रथम पत्र हिंदी था, जो कि मालवा इंदौर का था दोस्तों। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में किसने संपादित किया? फिर पंडित प्रेम नारायण ने। तो दोस्तों पहली बार हिंदी मासिक पत्रिका इंदौर से शुरू हुई थी। फिर राज्य का मासिक पत्रिका नवजीवन, जो कि इंदौर का है दोस्तों, 1939 को शुरू हुआ था। और इसका नई दुनिया नाम से 1947 में जो समाचार पत्र आया था, बहुत चलता था दोस्तों। और जयजी प्रताप ग्वालियर 1905 का ये पत्रिका है साप्ताहिक दोस्तों। तो इसको संदेश नाम से, मध्य प्रदेश संदेश नाम से जाना जाता था। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, कौन सा समाचार पत्र मध्य प्रदेश का, या तो कौन सा साप्ताहिक पत्र मध्य प्रदेश का संदेश के नाम से जाना जा सकता है? नवजीवन ये लिख सकता है। उसके बाद मालवा, फिर ग्वालियर, उसके बाद ये लिखेगा जयजी प्रताप ग्वालियर। फिर इसको आपको चॉइस करना पड़ेगा कौन सा सही है, पर यूपीसी में ऐसा होता ही नहीं है दोस्तों। जयजी प्रताप ग्वालियर, जो कि एक नवजीवन समाचार पत्र था, ऐसा भी दे सकता है, पर वो स्टेटमेंट गलत भी बना देता, सही भी बना देता दोस्त। बहुत प्रॉब्लम होती है यूपीसी प्री निकालना। तो दोस्तों मैं बात ख़त्म करके आगे और बढ़ता हूँ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो समाचार पत्र वर्तमान समय बिक रहा है या चल रहा है, वो दैनिक भास्कर है दोस्तों, दैनिक भास्कर है। और मध्य प्रदेश में खेल पत्रिका कौन सी है दोस्तों? खेल हलचल, खेल हलचल। और भोपाल में ज़्यादा समाचार पत्र निकाले जाते हैं दोस्तों, भोपाल में मैगजीमो। और रोजगार के लिए, हाँ, 1985 में माध्यम नामक इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई भोपाल में। और वो समाचार पत्र निकलता था रोजगार के लिए, पंचायिका कहलाता था दोस्तों। तो ये याद रखना, अपन इसी के लिए पढ़ रहे। और सड़क की दृष्टि से एमपी 15वां स्थान आता है। और राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1962 की हुई थी, ये तो पता होगा आपको। और दोस्तों वायु मार्ग, ये तो पढ़ ली होगी, ऐसा लग रहा है मेरे को कि नहीं पढ़े ना, तो वीडियो को स्किप कर दो, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ आगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट खबरें पढ़ेंगे। तो